कमर जमील की नस्री नज़्मों का मजमुआ जंगली लड़कियों के नाम एक तासुर। रिवायत और तरक्की पसंदी के बाद उर्दू शायरी में एक ऐसा दौर आया जब इसको शादाब मौसम की जरूरत थी। उर्दू का अदबी मंजरनामा ठहरे हुए पानी की उस झील की तरह महसूस होने लगा था जिसमें न लहरें थीं न मुतवज्जो करने वाला हुस्न। रिवायत और तरक्की पसंदी के असबाब से हासिल इल्म, लाशऊर में असातिज़ा की लफ्जियात और हैत की तकरार से शायरी बेअसर होने लगी थी। इस ठहरी हुई झील में एक कंकर नसरी नज़्म का फेंका गया। कमर जमील ने अपनी नसरी नज़्म जंगली लड़कियों के नाम सुनाकर नए मौसम की नवीद दी तो नौजवान जो खुद शादाबी का मसर होते हैं उनके लिए नई हैत और लहजा पुरकशिश था। पुरानी रविश पर चलने वाले रवायती अजहान के लिए ये इस हद तक नाकाबिले कबूल था कि नसरी नज़्म लिखने वालों को तनकीस का ही नहीं तज़हीक का भी निशाना बनाया गया। तभी कमर जमील ने अपने उस नसरी नज़्म के मजमे को मुरतब किया तो इसके इंतसाब में लिखा। मैं अब तक ये मजमुआ उन लोगों के नाम मानवन करता हूँ जिन्होंने मेरी नसरी नज़्में सुनकर मुझे अपना दुश्मन करार दिया, अपनी गिबत का निशाना बनाया और मुझे जदीदियत का अलमबरदार समझकर जितना चाहा मजाक उड़ाया। और फिर इन लोगों के हाथों में एक ऐसा चिराग आ गया जो कभी इनके घरों में इनके बच्चे शायद क्या यकीनन बुझने नहीं देंगे। नौजवान नस्ल ने न सिर्फ इस नई हैत से शनासाई हासिल की बल्कि पहली बार एडगर एलन पो को, अजरा पाउंड, बॉडलियर, मलार में जाने कितने ही नाम सुने जो ना अदबी गुफ्तगू में हवाला बनते थे और ना ही निसाब में पढ़ाए जाते थे। उर्दू शायरी की अरबी बहरों और फारसी तराकीब की मुरस्सा गजलों से रूगर्दानी करके आज़ाद नज़्मों का नया असलूब अपनाने पर नून मीम राशिद को भी मनाजरे करने पड़े थे, जबकि वहाँ अरूज और फारसी तराकीब से मुकम्मल इज्तनाब भी नहीं था। शायरी को बने बनाए साँचे से निकालकर एक नई हैत को अपनाना तो मुकम्मल बगावत करार दी गई और ऐसी हलचल मची जैसे अदब में तकरीबकारी की गई हो। नसरी नज़्म लिखने वालों के खिलाफ कुछ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल होने लगे जैसे न वो सिर्फ रिवायत के बागी हों बल्कि तखरीबकार भी हों। उनकी क़यादत का तमाम इंतज़ाम कमर जमील पर था। कमर जमील जो फिक्री, इल्मी, तख्लीकी मेयार पर पूरे उतरने के साथ बहुत अहम हम असरों और नौजवान नस्ल की हिमायत हासिल करने में कामयाब थे। नई नस्ल को आलमी अदब के धारे में शामिल करने के लिए तख्लीकी मज़ामीन भी लिख रहे थे, शायरी भी कर रहे थे। उन्होंने एक रिसाला दरियाव भी निकालकर ऐसा मेयारी अदब कायरीन को पेश कर दिया जो रिवायत और तरक्की पसंदी से आगे की तरफ मराजियत का आईनादार था। कमर जमील और उनके साथी ज़मीर अली बदायूनी ने जो मज़ामीन उस वक्त लिखे वो इन दोनों की किताबों में मौजूद हैं। कमर जमील की किताब जदीद अदब की सरहदें 2 जिल्दों में है। ज़मीर अली बदायूनी की किताबें जदीदियत व माबाद जदीदियत और माबाद जदूदियत का दूसरा रुख उन मौज़ूआत का अहाता कर रहे हैं जो असरी तहरीकात, फ़लसफ़े व फ़िक्र से मुताल्लिक़ हैं। वजूदियत का तारुफ, नसरी नज़्म पर बहस, जदीद फ़िक्री नज़रियों का अदब पर इतलाक़, इन मज़ामीन में देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नसरी नज़्म सिर्फ शेरी हैत की तब्दीली नहीं बल्कि उस सफ़र का आगाज़ था जिसने 60 और 70 की दिहाई में उर्दू अदब को आलमी अदबी धारे में शामिल किया। ये बात इत्मीनान बख्श है कि जिस नसरी नज़्म और जिन फिक्री मबाहिस पर इख्तिलाफ कभी बहुत शिद्दत पर था, अब उसे न सिर्फ कबूल कर लिया गया है बल्कि संजीदा मुताले का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। इस एतबार से भी कमर जमील साहब का मजमुआ जंगली लड़कियों के नाम अहम है कि हमारे खित्ते में नसरी नज़्म के आगाज़ की तारीख के लिए ये एक मुस्तनद दस्तावेज भी है और खूबसूरत मिसाल भी।